वेलकम बैक टू इजी यूपीएससी। तो रिसेंटली दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक न्यूज़ क्लिक नाम का जो एक न्यूज़ पोर्टल था उसके जो ऑफिस था न्यू दिल्ली में उस पर रेड डाली है और इससे कांग्रेस को काफ़ी तकलीफ हुई है। आइए इस मुद्दे को समझते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा अमेरिका में। तो अमेरिका का एक बिलियनियर जिसका नाम है नेवाइल रॉय सिंघम, तो बेसिकली ये श्रीलंकन ओरिजिन से है और ये एक थॉटवर्क्स नाम की शिकागो बेस्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी का चेयरमैन रह चुका है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2016-17 के आसपास चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी इसको अपनी प्रोपेगेंडा यूनिट में हिस्सा दे देती है। तो जब ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा यूनिट का मेंबर बन जाता है तो इसको मेन काम, क्योंकि ये ऑब्वियसली बिलियनियर है तो ये अपने पैसे की मदद से एक प्रोपेगेंडा फैला सकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं वेस्ट तो हमेशा से अपना प्रोपेगेंडा फैलाता आया है, बट चाइनीज़ भी इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो चाइना ने इसको जिम्मेदारी दी कि तुम्हें दुनिया में हमारा जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाना है। तो इस आदमी ने चाइना का जो प्रोपेगेंडा है वो पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया और इसने एक न्यूज़ क्लिक नाम की कंपनी जो इंडिया में न्यूज़ रिपोर्टिंग करती है उसको फंडिंग शुरू कर दी। और उसको यही मेन उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि तुम्हें जो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा है उसको इंडिया में फैलाना है। बेसिकली इसको हम साई ऑप्स के नाम से भी जानते हैं। और ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है, उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्वेस्टिगेशन किया था और उसमें उन्होंने खुद ये चीज़ जो है पाई कि ये जो सिंघम नाम का आदमी है ये यूनाइटेड स्टेट्स में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में और दुनिया के काफ़ी जगहों पे चाइनीज़ प्रोपेगेंडा को फैला रहा है। तो जैसे ही इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को भी इस चीज़ की भनक हुई तो 2021 में इसके ऊपर पहले तो न्यूज़ क्लिक नाम की जो ये कंपनी है इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया गया और इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। उस समय तो ये न्यूज़ क्लिक नाम की कंपनी बच गई थी, लेकिन अब 2023 में फिर से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इसके एडिटर इन चीफ को और इसके सीईओ को सबको जो है अरेस्ट कर लिया है। और बेसिकली इस कंपनी को अब यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर जो है इसको उसके हिसाब से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन प्रोपेगेंडा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसको आप ऐसे समझिए कि प्रोपेगेंडा मतलब सॉफ्ट पावर। तो वॉर जैसे हम देखते हैं कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री पे अपना इन्फ्लुएंस कैसे जमा सकती है, उसके ऊपर अटैक करके, उसकी धरती कब्जा के, उसके लोगों पर अपना शासन करके। लेकिन आज की दुनिया में वॉर के अलावा एक दूसरा तरीका भी है, उसे हम सॉफ्ट पावर के नाम से जानते हैं, जिसे स्मोकलेस वॉर के नाम से भी कहा जाता है। तो जैसे आप देखेंगे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यहाँ पर अमेरिका ने ये चीज़ कभी नहीं कही कि हमने यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने के लिए पुश किया, इतना हमने रशिया को सिक्योरिटी हमने थ्रेट इतना ज़्यादा दिया कि वो यूक्रेन पे अटैक करने को मजबूर हो गया। वो हमेशा ऐसे दिखाएगा कि रशिया एक एग्रेसिव कंट्री है जो बाकी कंट्रीज़ पे, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ पे अटैक करता है। तो वो एक इस तरह का नैरेटिव दिखाता है जिससे सबको देखने में ऐसा लगता है कि रशिया एक विलन है और यूक्रेन और वेस्ट एक स्टोरी का हीरो है। तो ये होती है सॉफ्ट पावर। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आप नेट पे ख्रुश्चेव स्पीच सर्च कीजिएगा तो आपको समझ आएगा। सोवियत यूनियन के टाइम पे एक यूएसए के हाथ में ऐसी स्पीच लगी थी जिसे उसने अपने न्यूज़पेपर्स में बाद में पब्लिश किया था और इवन उन्होंने उसके कारण पूरे सोवियत यूनियन में दंगे तक करवा दिए थे। तो सॉफ्ट पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इवन आप देखेंगे पाकिस्तान में भी आप देखते हैं सत्ता पलट हो जाती है, उनका प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है, कभी मिलिट्री रूल अप्लाई हो जाता है, कभी कुछ। इवन आप देखेंगे पाकिस्तान का इमरान खान को भी वो खुद कहते हैं कि यूएस ने मुझे रिमूव करवाया। तो ये सब उनकी सॉफ्ट पावर का ही पार्ट है और चाइनीज़ इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सॉफ्ट पावर दुनिया भर में फैलती चली जाए और उनका प्रोपेगेंडा फैलता चला जाए। तो बेसिकली इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज भी इस बात को भली भांति समझती है और इसीलिए उन्होंने न्यूज़ क्लिक नाम की कंपनी पे रेड की है। इसके ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं और इन पर अब सख्त कार्रवाई करी जा रही है। बाकी ये जो आदमी है जो इस पूरे नेटवर्क को, चाइनीज़ प्रोपेगेंडा के नेटवर्क को दुनिया भर में संभालता है, लेकिन वही है पार्लियामेंट में इस चीज़ की काफ़ी जो है क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो ये हमारे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने साफ कहा है कि भाई ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, ये न्यूज़ क्लिक नाम की कंपनी, इसलिए हमने इसके ऊपर एक्शन किया है। लेकिन कांग्रेस इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप फ्री स्पीच को दबा रहे हो और वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप डिसाइड कीजिए
कि क्या न्यूज़ क्लिक कंपनी पर रेड करना फ्री स्पीच को दबाना है या फिर एक बड़े चाइनीज प्रोपेगेंडा को जो है रोक देना, उसके लिए ये एक सही फैसला है। और अगर आपने वो खबर नहीं सुनी है कि मालदीव्स में एक नया प्रेसिडेंट बनने जा रहा है जो कह रहा है कि मैं इंडियन मिलिट्री को मालदीव से पूरी तरह से हटा दूंगा, तो इस मुद्दे को ब्रीफ में जानने के लिए इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।